सो गाइस आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है हमारा और मूवी का एनालिसिस है एनिमल मूवी का और इसका बॉक्स ऑफिस का भी देखते हैं सारा सिनेरियो। तो सीधा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। देखें गाइस इस मूवी का जो आपको मैं सिर्फ 3 वर्ड्स बताता हूँ। वायलेंस 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 इस मूवी में भरपूर है और समहाउ जो डायरेक्टर है इसका संदीप वांगा उसने इसमें वायलेंस इतना दिखाया है कि मतलब इस तरह दिखाया है कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी बंदा ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकता। क्योंकि देखें जब आप मूवी देख रहे होंगे ना तो आपको वायलेंस देखते हुए मज़ा आएगा, क्योंकि वो ऐसा वायलेंस है कि इंसान के अंदर की जो ख्वाहिश है ना वो निकल कर सामने आती है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। और वही जो है ना सेम सारा सिनेरियो इसमें मूवी में आया है। और हाँ, मूवी थोड़ी सी बोल्ड है। अगर आप फैमिली में देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि मूवी थोड़ी बोल्ड है और इसमें जिस तरह से रश्मिका मंदाना के सीन्स हैं और वो एक खाली सारा आपको मैं अगर बताऊं तो वो फिर थोड़ा अडल्ट कंटेंट हो जाएगा, उसको साइड पे रखते हैं। अगर दूसरी साइड पे देखें तो मूवी का जो थीम है गाइज वो बाप वर्सेस बेटा टोटल डिपेंड हो रहा है। बाप वर्सेस बेटा, सारा जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ बाप वर्सेस बेटा। और इसमें डायरेक्टर ने हमें एक बड़ी प्यारी चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जानवर हमारे सबके अंदर होता है, बट कोई किसी किसी का जानवर हमें देखने को मिलता है और कुछ लोग उस जानवर को सुला देते हैं और कुछ लोग उस जानवर को जगा देते हैं। अब यही सारा सीन बताने की कोशिश किया डायरेक्टर ने कि बाप जो है ना वो अगर अपने बच्चों को चाहे तो वो इंसान बना सकता है, अगर चाहे तो जानवर बना सकता है। वही हमें देखने को मिला, क्योंकि अनिल कपूर का कुछ रिलेशनशिप ऐसा नहीं था अपने बेटे के साथ जो उसका रणबीर कपूर होता है इस मूवी में। तो उसकी वजह से वो अपने बाप को ही इम्प्रेस करना चाह रहा होता है हर लिहाज से रणबीर कपूर, और वहाँ पे वो बाप वैसी अटेंशन नहीं दे पा रहा होता, जिसकी वजह से अब ये कह लें कि थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें आता है, जिसकी वजह से उसका माइंड ट्रिगर करता है, या आप कह लें वायलेंस ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से वो फिर सारा वायलेंस निकल कर सामने आता है। और पता चलता है कि इसमें रणबीर कपूर का माइंडसेट अलग है और बाकी बहन भाइयों का माइंडसेट अलग है। और इसका जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है आप बचपन में जाएं अगर, तो बचपन में आपके माँ बाप के साथ आपका रिलेशनशिप बड़ा मैटर करता है। अगर आप अडल्ट लेवल में आकर इतना वायलेंस आ जाता है आप में, तो वो बड़ा मैटर करता है आपका बचपन। तो वही सारा बचपन का सिनेरियो निकल कर सामने आया। और डायरेक्शन बहुत अच्छी थी इस मूवी की। ऑब्वियसली संदीप वांगा का जो सारा सिनेरियो आपको पता है कि वो अच्छा डायरेक्टर है, और उसने जिस तरह से बताया था कि ये मूवी ए सर्टिफाइड है, अडल्ट सर्टिफाइड और वायलेंस सर्टिफाइड है। तो मूवी का जो वैसे सारा सीन है वो मतलब आप देखें तो मशीन गन दिखाई है, वो गाइस फेक नहीं है, वो रियल मशीन गन है और मेड इन इंडिया उस मशीन गन पे लिखा हुआ था, और वो जेन्युइन गन है और वो 500 केजी की है, और जो कि संदीप वांगा ने खुद इसको बनवाया है, मतलब कि आप मूवी में शूट करवाने के लिए कोई इसमें फेक नहीं यूज़ हुआ। तो ये जो इंटरेस्टिंग थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं ये बड़ी मैटर करती हैं इस तरह की वायलेंस वाली फिल्म में। और मूवी देखते हुए मतलब मुझे लग रहा था कि शायद मैं थोड़ी जो है ना जॉन विक मूवी देख रहा हूँ। अगर आपने जॉन विक मूवी देखी है तो जॉन विक वाला जो है ना मुझे वायलेंस नज़र आया इसमें। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की जॉन विक आप इसको इस मूवी को कह सकते हैं। बट अगेन जो जॉन विक है वो क्लास की मतलब वायलेंस वाली फिल्म है। ये उस जैसी है नहीं, लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एज एन इंडियन जॉन विक। और मतलब कि वायलेंस दिखाया थोड़ा बहुत, आप इसमें कहें कि वीएफएक्स की कमी थी और वो मुझे नज़र भी आई है। लेकिन ठीक है, आप इतना मार्जिन दे सकते हैं, पहले अटैम्प्ट की है और मतलब अच्छी अटैम्प्ट की है। लेकिन मूवी आपको देखते हुए इसलिए मज़ा आएगा क्योंकि जो रणबीर कपूर की एक्टिंग है उसने निकल कर बड़ा जो है ना एक उसकी एक्टिंग ने निखार लेके आया है वो इस मूवी में। और अब थोड़ा बहुत जो है ना माँ बाप डरेंगे कि हमारे बच्चे भी ऐसे ना बन जाएं। तो देखें, अगर आप अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाह रहे तो आप अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप बड़े अच्छे रखें। इस तरह की गलतियां ना करें जो कि अनिल कपूर ने इसमें की। अगर मैं विलन की बात करूं तो देखें गाइस, विलन का जिस तरह से टीज़र और ट्रेलर में हमें दिखाया गया वैसा करैक्टर उसका स्ट्रॉन्ग था नहीं। मतलब सॉरी टू से, मतलब मैं बड़ा एक्साइटेड था बॉबी देओल को देखने के लिए, और बॉबी देओल ने करैक्टर वाकई बहुत अच्छा निभाया है। लेकिन मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि उसका अगर करैक्टर थोड़ा और दिखाते और थोड़ा और उसको पावरफुल कर देते तो वो बड़ा अच्छा हो जाता।
2.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जाके बॉबी देओल की एंट्री हुई है। उससे पहले अगर आप दिखा देते तो एक स्टोरी बड़ी मज़े की हो जाती, और 2 घंटे आपने सारा रणबीर कपूर का दिखाते हुए लगा दिया। आई थिंक ये थोड़ी गलती हुई डायरेक्टर से। एज एन ऑडियंस अगर मैं देखूं, अगर एज एन फिल्म मेकर देखूं, तो वो अगर स्क्रिप्ट की डिमांड थी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो तो ऑडियंस को माइंड में रखते हुए आप इस तरह की गलतियां नहीं करते। और एंडिंग बड़ी अब्रप्ट हुई इसकी, मतलब कि जिस तरह का करेक्टर दिखाया बॉबी देओल का, और उसको एक ही फाइट में मतलब मार दिया। तो इसमें अगर थोड़ा सा मिर्ची और तड़का और होता कि बॉबी देओल के साथ उसकी 2 फाइट्स होती, एक फाइट में वो बच जाता और दूसरी फाइट में जाके फिर उसको अगर जो भी सारा सिनेरियो होता वो करता तो अच्छा होता, और एक देखने का मज़ा भी आता। बट अगेन मूवी अच्छी थी, लेकिन अगर आप टीज़र को माइंड में रख के देखना चाह रहे हो तो फिर थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट होगे। अब अगर इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन बड़ा अच्छा हुआ, और जिस तरह से रणबीर कपूर की मूवीज़ पिछली करती आई हैं उससे काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ। पहले दिन 16 करोड़ का कलेक्शन हुआ, दूसरे दिन 200 से ऊपर का कलेक्शन हुआ, तो ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है। और ऐसा ऐसा ये अब हाई जो कलेक्शन वाली मूवीज़ हैं उसमें एंटर होती जा रही है। तो देखते हैं कि अब ये आगे किस तरह का कलेक्शन और कर पाती है। बट अगर मूवी की बात करें तो मूवी ने थोड़ा बहुत मुझे डिसअपॉइंट किया एंडिंग के हवाले से और बॉबी देओल के करैक्टर के हवाले से। हाँ, डायरेक्शन अच्छी थी, करैक्टराइजेशन बहुत अच्छी थी, अनिल कपूर ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, रणबीर कपूर ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, रश्मिका मंदाना थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग और कर सकती थी, बट थोड़ा सा कहीं कहीं जगह पे मुझे फेकनेस सी नज़र आई। बट ओवरऑल ठीक है। बाकी जो करेक्टर्स है वो आपको पता है, साइड करेक्टर्स पे इतना फोकस नहीं जाता किसी का। और माँ भी बड़ी जो है ना, माँ का जो करेक्टर था रणबीर कपूर की, वो भी बड़ा नॉर्मल सा था। हाँ, बाकी जो करेक्टर्स है वो मैंने आपको बता दिया कि अच्छे करेक्टर्स है। और जो मूवीज़ के सॉन्ग हैं गाइस वो तो ऑब्वियसली बड़े कमाल हैं, और मैंने भी सुन लिए हैं और आपने भी ऑब्वियसली सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने तो आप बेशक जाके सुने, आपको मज़ा आएगा। जो बी प्राक ने मतलब एंडिंग में आवाज़ दी है गाइस, वो आवाज़ इतना कनेक्ट करती है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और कहीं कहीं जगह पे मूवी इतना कनेक्ट करती है आपको कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये मूवी मतलब इतना कनेक्ट कर गई है आपको। और कई कई जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, ये क्या चल क्या रहा है। तो अप्स एंड डाउन इस मूवी में आएंगे, वो माइंड में रख कर देखिएगा। बाकी आप देखेंगे तो मुझे बताइएगा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी, और क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं। तो भाई ये था सारा सिनेरियो इस मूवी से रिलेटेड और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से रिलेटेड। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।